हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार हम फिर से उपस्थित हैं आपके सामने एक नई क्लास लेकर। इसमें हम फिटर थ्योरी की सेफ्टी प्रिकॉशन चैप्टर का एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। अब हमारी एक नई प्लेलिस्ट शुरू हो रही है, एक नई सीरीज़ है जिसमें हम एमसीक्यूज़ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा पूछी जा रही है, क्योंकि ये चैप्टर सेफ्टी प्रिकॉशन से रिलेटेड है, इसलिए पर्सनल सेफ्टी के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है मशीन को साफ रखें। तो मशीन को साफ रखें, ये मशीन से संबंधित सुरक्षा है। नेक्स्ट ऑप्शन बी, इसमें आप देख रहे हैं कि कह रहा है अपने काम पर ध्यान दो। तो अपने काम पर ध्यान देना यानी खुद के बारे में बात की जा रही है, यानी यह हमारा आंसर होगा कि अपने काम पर ध्यान देना यानी व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत यही आता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। इसके अलावा हम अगर देखें ऑप्शन सी, गैंगवे और फर्श को साफ रखना, तो इसमें फर्श को और गैंगवे को साफ रखने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये वर्कशॉप से रिलेटेड यानी वर्कशॉप से रिलेटेड सुरक्षा है ये। नेक्स्ट है टूल को उसके उचित स्थान पर रखें। तो टूल को उचित स्थान पर रखने का मतलब है या टूल से संबंधित सुरक्षा है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था व्यक्तिगत सुरक्षा यानी पर्सनल सेफ्टी के बारे में, तो यहाँ ऑप्शन सही होगा अपने काम पर ध्यान दें। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखें, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। तो यह जो एक सिंबल है, मैंने जब सेफ्टी प्रिकॉशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने सिंबल भी पढ़ाए थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके सेफ्टी प्रिकॉशन का चैप्टर जो मैंने थ्योरी कवर की थी वह ज़रूर देख लें। तो सेकंड क्वेश्चन है, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं, यानी कि यह जो सिंबल है वो कौन सा सिंबल है। तो यह सिंबल चूँकि ट्रायंगल में है, तो ट्रायंगल में जो भी सिंबल होते हैं वो सिंबल चेतावनी का संकेत देते हैं। चेतावनी यानी वार्निंग। तो वार्निंग का जो सिंबल होता है वो ट्रायंगल में होता है, और जो इसका बैकग्राउंड होता है वह येलो कलर का होता है। क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड का कलर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ट्रायंगल में है तो यह हमें वार्निंग दे रहा है। तो वार्निंग सिंबल में यह हमें स्टॉप, पहला ऑप्शन है स्टॉप, तो यही ऑप्शन सही होगा। यह वार्निंग दे रहा है रुकने का संकेत, या रुकने का संकेत है, यह जो आपको दिखाई दे रहा है एक चिन्ह, यह रुकने का संकेत है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन बी है रास्ता दें। रास्ता दें का जो सिंबल होता है वह एक अष्टभुज द्वारा दिखाया जाता है। तो अष्टभुज द्वारा जो एक सिंबल दिखाया जाता है वह होता है रास्ता देने का। इसके अलावा है सुरक्षित, यह गार्डेड का है। यह जो ऑप्शन है इसमें इसका जो सिंबल होता है सुरक्षित का, यह रेलवे क्रॉसिंग पे फाटक का चिन्ह होता है। और अनगार्डेड का मतलब है कि इसका जो सिंबल होता है वो ट्रायंगल के अंदर एक ट्रेन बनी होती है, तो उसके द्वारा अनगार्डेड जो है दर्शाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है इसका सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, स्टॉप। चलिए आगे देखते हैं। ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। तो ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस यानी कि जो लिक्विड से लगी हुई आग जो होती है वह किस क्लास में आती है यह पूछा जा रहा है। तो मैंने यह भी उस चैप्टर में पढ़ाया था, जब मैंने सेफ्टी प्रिकॉशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो फायर होती है उसको 4 भागों में बांटा जाता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो क्लास ए में हमारी जो फायर होती है वो कार्बोनेशियस फायर होती है जो कि लकड़ी से लगी होती है, और क्लास बी में वह फायर होती है जो कि लिक्विडेबल जो ऑयल से लगी होती है, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। और क्लास सी में वह आग होती है जो गैसेस से लगती हैं, जैसे एलपीजी और एथेन, मीथेन, प्रोपेन। और क्लास डी में जो आग होती है वह हमारी इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्लास बी, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4,
तात्कालिक जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तो तात्कालिक जीवन रक्षक प्रक्रिया यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर दुर्घटना का से ग्रस्त हो जाता है, यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले उसके लिए जो है फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा जो है जीवन रक्षक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, प्राथमिक चिकित्सा। जो कि प्राथमिक चिकित्सा अनिवार्य होती है, चिकित्सक को बुलाने से पहले जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है उसे ही प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। चेतावनी प्रतीक यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए, यह ट्रायंगल के अंदर में है। तो ट्रायंगल के अंदर एक ट्रेन का निशान बना हुआ है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि ट्रायंगल के अंदर जो भी सिंबल होते हैं वह वार्निंग सिंबल होते हैं। और वार्निंग सिंबल, यह जो वार्निंग सिंबल है यह है अनगार्डेड। यह वार्निंग सिंबल अनगार्डेड का है। जो स्कूल का वार्निंग सिंबल होता है उसमें जो ट्रायंगल के अंदर एक बच्चे का निशान बना होता है, यानी कि एक स्टूडेंट बना होता है, तो वह निशान स्कूल का होता है। और गार्डेड के लिए फाटक का निशान होता है। और पैदल चलने वाले मार्ग के लिए जो है जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है ट्रायंगल के अंदर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है अनगार्डेड, ऑप्शन सी अनगार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी की आग, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आता है? तो ये जो अभी हमने बताया कि जो लकड़ी से, कागज़ से, कपड़े से, पेपर से, रबर से ये जो आग होती हैं ये क्लास ए में आती हैं। और ये जो इन आग को कार्बोनेशियस फायर कहते हैं, कार्बोनेशियस फायर क्लास ए। तो 6 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट नंबर 7, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो मीथेन, जिसे हम BCF से जानते हैं, मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? तो यानी कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो मीथेन भरा होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो है ऑप्शन बी है, हेलोन एक्सटिंग्विशर। तो हेलोन जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CTC और BCF भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में है, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? तो यानी मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में देखिए, शोर जो है ये मैकेनिकल से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं कि ये मैकेनिकल से रिलेटेड ही हो तभी शोर हो, मैकेनिकल से रिलेटेड ना होने पर भी शोर हो सकता है। और टॉक्सिक मतलब विषैला, मैकेनिकल से रिलेटेड ना होने पर भी विषैला हो सकता है कोई भी व्यवसाय। नेक्स्ट है अनस्किल्ड, अकुशल। तो अकुशल जो कारीगर हैं वह मैकेनिकल से रिलेटेड भी हो सकता है और मैकेनिकल से रिलेटेड नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि ये ऑप्शन सही हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनगार्डेड मशीनरी। तो अनगार्डेड मशीनरी यानी मशीन से रिलेटेड ये ऑप्शन है। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा, मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड यानी अनगार्डेड मशीनरी, मतलब ऐसी मशीन जिसमें गार्ड नहीं लगा हुआ है, जो कि हमारे जो है मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड मतलब कि यांत्रिक व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत ये आता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें? तो यदि कोई व्यक्ति घायल है तो घायल व्यक्ति का जो ब्लड जो निकल रहा है तो उसको कैसे रोकना चाहिए? तो ऑप्शन ए है पट्टी बांधना। पट्टी बांधने से जो है ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है ब्लड रुक जाए, ब्लड बहता रह सकता है। और ऑप्शन बी है मरहम लगाना। मरहम लगाने से भी जो है ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो रक्तस्राव रुक जाए। ऑप्शन सी है घाव पर टिंचर लगाना। ये टिंचर आयोडीन होता है एक, तो घाव पर टिंचर लगाने से भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो है रक्तस्राव रुक जाए। तो ऑप्शन डी है हमारा घाव पर दबाव दें। तो घाव पर दबाव देना, जब भी कभी चोट लग जाती है और अगर रक्तस्राव होने लगता है तो घाव पर सबसे पहले दबाव दिया जाता है, दबाव देकर उस ब्लड के निकलने को रोका जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही है कि घाव पर दबाव दें। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 10, इस चिन्ह का नाम बताएं। तो ये जो हमारा सिंबल है, इसमें ट्रायंगल के अंदर एक बच्चे का निशान है, ठीक है, और एक जेब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है। अब जेब्रा क्रॉसिंग है तो इसका मतलब ये जो है पैदल चलने वालों का मार्ग है ये। तो यहाँ पर हमने बताया था जो स्कूल का जो चिन्ह होता है वो ट्रायंगल के अंदर एक बच्चा बैग लिया हुआ होता है, तो वह होता है उसका जो है सिंबल। और इसके अलावा हमने संरक्षित का भी बताया था, गार्डेड का बताया था कि ट्रायंगल के अंदर हमारा जो है फाटक का निशान होता है। इसके अलावा अनगार्डेड का अभी मैंने बताया था, एक क्वेश्चन आया है अभी अनगार्डेड का। तो ट्रायंगल के अंदर एक ट्रेन का निशान बना होता है, और ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी, पैदल चलने वालों का मार्ग। तो ये जो है चिन्ह हमें दिखाता है कि पैदल चलने वालों का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आग लगने के 3 कारक कौन से हैं। तो जो फायर होती है, मैंने यह भी उस लेक्चर में मैंने बताया था जब मैंने सेफ्टी प्रिकॉशन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि आग लगने के लिए 3 कारक की आवश्यकता होती है। इन 3 कारकों के अभाव में आग कभी नहीं लग सकती। ये 3 कारक जब एक साथ मिलते हैं तभी आग लगती है। इसमें से पहला कारक है फ्यूल, मतलब जलने वाला पदार्थ, जैसे लकड़ी, ऑयल, गैस आदि। फिर हीट है, फिर है ऑक्सीजन। तो यानी 3 जो कारक हैं वह है फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन के मिलने से ही आग लगती है। अगर इन 3 कारकों में से कोई एक कारक अगर हटा दिया जाए तो आग बुझ जाती है। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो इन 3 कारकों में से किसी एक कारक को जो है हटाते हैं, जिसके कारण आग बुझती है। तो ये ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गोल्डन आवर की अवधि को क्या कहा जाता है। गोल्डन आवर की अवधि, ये जो गोल्डन आवर की अवधि है, यह जो कोई भी व्यक्ति जब दुर्घटनाग्रस्त होता है तो दुर्घटना होने के बाद का जो समय होता है, दुर्घटना होने के बाद का 30 मिनट का जो समय होता है, वह उस व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर साबित होता है, वह उस व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर होता है। क्योंकि इसी 30 मिनट के अंदर उस व्यक्ति को यदि प्राथमिक उपचार मिल जाए और उसे प्राथमिक उपचार के द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है, यानी प्राथमिक उपचार होने से उसे स्थायी नुकसान नहीं होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, वह बच जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। तो घटना के बाद के पहले 30 मिनट, घटना यानी दुर्घटना होने के बाद के पहले 30 मिनट जो होते हैं वो गोल्डन आवर कहलाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर है ऑप्शन ए, घटना के बाद के 30 मिनट। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। तो यानी कार्यस्थल पर अगर आप कहीं कार्य कर रहे हैं किसी वर्कशॉप में, तो वर्कशॉप में अगर दुर्घटना से आपको बचना है तो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको क्या करना है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि सुरक्षा उपकरण पहनकर। यदि देखिए सुरक्षा उपकरण आपने पहना है तो अच्छी बात है, ये सेकेंडरी चीज़ है। सुरक्षा उपकरण पहनने के बाद भी यदि आप किसी मशीन में आपने गलत तरीके से काम किया, फिर भी आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी, चीज़ों को अपने तरीके से करना। तो चीज़ों को अपने तरीके से करना, यह भी कोई जो है दुर्घटना से बचने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर चीज़ों को अपने तरीके से करेंगे फिर भी दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। तो ऑप्शन सी जो है सुरक्षा सावधानियों का पालन करें, यह सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्राथमिक जो है पॉइंट होता है जिसे आपको फॉलो करना होता है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी ही आपका सही होगा, सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना, नहीं, यह ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी सही है, सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
तो यह प्रतीक क्या दर्शाता है, यह जो सिंबल है यह सिंबल क्या दर्शाता है, मैंने अभी पहले भी आपको बात की थी। तो एक जो सिंबल होता है वो अष्टभुज आकार का एक सिंबल होता है। तो अष्टभुज आकार का जो सिंबल होता है ये आपने ट्रैफिक में देखा होगा, सड़कों पर आपने देखा होगा। इसका मतलब होता है रास्ता दें, गिव वे, यानी रास्ता देने का यह निशान होता है। तो रास्ता देने के लिए इस निशान का प्रयोग किया जाता है, एक अष्टभुज आकार का सिंबल होता है। तो ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन बी आपका सही है, इसमें रास्ता दें। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कोड क्या है, यानी बेकार कागज़, जो बेकार के कागज़ होते हैं, जो रद्दी होते हैं, उनको जो अलग करके रखने के लिए जो डस्टबिन होता है उस डस्टबिन का कलर पूछ रहा है यहाँ पे। तो जो बेकार कागज़ होता है, तो कागज़ को रखने के लिए जो डस्टबिन होता है वो नीले कलर का होता है, नीले कलर का, ब्लू। आपने यह चीज़ सुना होगा कि जो सूखा कचरा होता है, सूखा कूड़ा होता है, वह नीले कलर के बिन में रखा जाता है। तो कागज़ भी हमारे सूखे कूड़े में ही आता है, सूखे गार्बेज में आता है। तो इसको रखने के लिए जो हमारा जो बिन होता है, वो डस्टबिन होता है, उसका कलर नीला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन बी, नीले कलर का जो डस्टबिन हो वो रद्दी कागज़ को रखने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 16, यह रोड साइन किस तरह का है। तो एक रोड साइन है, आप आगे देखिए ऑप्शन में एक रोड साइन है, यह देखिए यह रोड साइन क्या बता रहा है। तो यहाँ पर यह जो रोड साइन है, यह रोड साइन आपको देखिए कुछ जानकारी दे रहा है कि ये जो दिल्ली जाने के लिए आप इधर से जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं और सीधे भी जा सकते हैं। तो यह आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और यहाँ पे आप पेट्रोल पंप का भी देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप एरो दिखा रहा है कि इस दिशा में आपका पेट्रोल पंप है। तो इस तरह से यह इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसे हम इंफॉर्मेशनल सिंबल बोलते हैं। यह इंफॉर्मेशनल सिंबल है। तो ऑप्शन डी आपका सही है, सूचना का चिन्ह, यह सूचना का चिन्ह है, इंफॉर्मेशनल सिंबल। तो इंफॉर्मेशनल साइन इनको कहा जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ज्वलनशील जो तरल होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, उनको बुझाने के लिए किस अग्निशामक यानी किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो लिक्विड वाली आग होती है उसे बुझाने के लिए फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा फोम एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है। तो प्राथमिक चिकित्सा के ABC, या ABC के बारे में भी मैंने जो है अपने लेक्चर में बताया था। आप अगर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर आप पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद ही यह MCQ करिए, ताकि आप इसमें आप खुद आंसर बता पाएंगे। तो यह जो है ABC का मतलब क्या है, जब प्राथमिक चिकित्सा से पहले ABC आप देखते हैं तो A मतलब होता है आपका एयरवेज। जब भी किसी व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त होता है और वह मूर्छित हो जाता है, तो उस सबसे पहले हम उस व्यक्ति का एयरवेज यानी श्वास नली को साफ करते हैं। तो A से एयरवेज होता है, और जो B से हमारा ब्रीदिंग होता है, और C से हमारा सर्कुलेशन होता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन चेक किया था। तो सबसे पहले एयरवेज यानी कि उस श्वास नली को साफ कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उसकी ब्रीदिंग को देखते हैं। अगर ब्रीदिंग नहीं आ रही है तो कृत्रिम सांस दी जाती है, और इसके बाद उसकी ब्लड सर्कुलेशन को देखा जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर एयरवेज, ए मतलब एयरवेज, ऑप्शन ए आपका सही है, एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैविक कंपाउंड जो होते हैं वो जब टूटते हैं तो टूटने के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जिसके फलस्वरूप खाद बनती है। तो खाद बनने के लिए जो भी जैविक कंपाउंड्स होते हैं, जैविक जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे सब्जियों के छिलके और जो भी पेड़ों के पत्ते जो होते हैं, और इस तरह से जो भी खाने पीने की जो भी चीज़ें होती हैं, वो जब सड़ती हैं तो उनके जो कंपाउंड्स है वो टूटते हैं। तो इसे हम कहते हैं कंपोस्टिंग।
तो कंपोस्टिंग, ये आपका आंसर सही है। जब कंपोस्टिंग होती है तब खाद बनती है। जो भी जैविक कंपाउंड्स होते हैं जब वो टूटते हैं तो उसे कंपोस्टिंग कहते हैं और जिसके फलस्वरूप खाद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो प्लास्टिक कचरा बिन के लिए किस कलर कोड क्या होता है? तो प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड पूछा गया है। तो प्लास्टिक के कचरे को अलग करने के लिए एक डस्टबिन होती है, तो डस्टबिन का कलर पूछा गया है कि कलर क्या है। देखिए प्लास्टिक कचरा जो होता है वो सड़ता नहीं है, तो इसे हम अलग ही रखते हैं क्योंकि यह कंपोस्ट नहीं होता है। तो इसके डस्टबिन का कलर पूछा गया है, तो इसके डस्टबिन का कलर जो होता है वो येलो कलर होता है। जो प्लास्टिक कचरा रखने के लिए जो डस्टबिन होता है वह येलो कलर का होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका ग्रीन कलर, नीला कलर मैंने बता दिया था आपको कि यह सूखा कचरा यानी कि पेपर रखने के काम आता है। ठीक है, तो इस तरह से यह जो आंसर इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है पीला यानी येलो कलर का डस्टबिन यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आपने 20 क्वेश्चन देख लिए। तो यहाँ पर जो हमारी सेफ्टी प्रिकॉशन से रिलेटेड हमारे 20 क्वेश्चन आपने देखे। तो यह क्वेश्चन सीरीज़ आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से मैं अब सीक्वेंस वाइज जो MCQs सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं इसी तरह से हर एक चैप्टर के बताता रहूँगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो आप ध्यान से पढ़िए और इन्हें ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से यह वीडियो कंप्लीट हुई। आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।